सबसे बड़ा ब्लैक होल जो अब तक डिस्कवर हुआ है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को रेत के एक दाने जितना छोटा बना देता है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर हमारे सूरज से 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा हाईवी है और इतना पावरफुल है कि मरकरी से लेकर प्लूटो तक सब कुछ 100 दफ़ा निगल सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ चुके होंगे कि इतनी पॉसिबल साइज की चीज़ एग्जिस्ट कैसे करती है और क्यों साइंटिस्ट को लगता है कि शायद हम ब्लैक होल्स के एब्सोल्यूट साइज लिमिट को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो आपका दिमाग हिला देगा। हम इसे ऑलमोस्ट मिस कर चुके थे, बिल्कुल कंप्लीटली। आज हम रिवील करेंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इस कॉस्मिक टाइटन को एक्सीडेंटली कैसे डिस्कवर किया। फिर मैं आपको कंपैरिजन के ज़रिए दिखाता हूँ कि ये चीज़ असल में कितनी ज़्यादा ह्यूज है। ऐसी कंपैरिजन जो आपको कंफ्यूज कर देगा। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये ब्लैक होल थ्योरेटिकली ग्रोथ लिमिट को कैसे चैलेंज कर रहा है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ब्लैक होल्स की साइज़ की कोई लिमिट होती है या नहीं। हम बात कर रहे हैं फेनिक्स ए ब्लैक होल की। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि फेनिक्स ए ब्लैक होल सिर्फ बड़ा नहीं, ये हमारी सोच को चैलेंज कर रहा है। अब चलो स्टोरी शुरू करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी शुरू होती है 2010 में, जब अंटार्कटिका में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम साउथ पोल टेलीस्कोप यूज कर रही थी। वो बस साउथर्न स्काई का रूटीन ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। वो ब्लैक होल्स ढूंढ ही नहीं रहे थे, वो गैलेक्सी क्लस्टर स्टडी कर रहे थे, एक चीज के जरिए जिसे सैनेफ-जेल्डोविच इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली गैलेक्सी के दरमियान मौजूद ग्राम गैस को डिटेक्ट करना। और तब उनकी नज़र पड़ी फियोनिक्स क्लस्टर पर, जो अर्थ से तकरीबन 5.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। शुरू से ही उन्हें लगा कि ये क्लस्टर कुछ ज़्यादा ही अजीब है, कि इतनी ज़्यादा एक्सरेज इमिट कर रहा था जितनी किसी भी गैलेक्सी क्लस्टर ने कभी नहीं की थी, जैसे पूरा क्लस्टर आग में जल रहा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेजी बात यह थी कि इस क्लस्टर के सेंटर में जो मेन गैलेक्सी थी, फियोनिक्स ए, उसके अंदर स्टार बहुत ही अजीब स्पीड से बन रहे थे। कंपैरिजन के लिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ 6 स्टार पर ईयर बनाती है, सिर्फ 6। तो सवाल ये है, इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। जवाब है, एक ऐसा ब्लैक होल जो इतना ज़्यादा मैसिव है कि साइंटिस्ट को अपनी कैलकुलेशंस मल्टीपल टाइम्स चेक करनी पड़ी। गैलेक्सी की डिटेल मॉडल, गैस डायनामिक्स और फीडबैक सिस्टम को यूज़ करके रिसर्चर्स ने ब्लैक होल के मैस कैलकुलेट किया। 100 बिलियन सोलर मैसेस, यानी सूरज के मैस से 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा। अगर आप पाकिस्तान के हर इंसान को ले लें, तकरीबन 330 मिलियन लोग, और हर एक को सन रिप्रेजेंट करने दो, फिर भी आपको उस नंबर को 300 टाइम और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर फियोनिक्स ई ब्लैक होल का मैच होगा। अब बात करते हैं साइज की, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स बिना कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते हैं। फियोनिक्स ए का इवेंट होरिजन, यानी वो बाउंड्री जहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, उसका डायामीटर है 590 बिलियन किलोमीटर्स। अब इसको समझो, सूरज से प्लूटो तक का डिस्टेंस लगभग 7.3 बिलियन माइल्स है। फियोनिक्स ए का इवेंट होरिजन इस डिस्टेंस से 100 टाइम ज़्यादा बड़ा है। अगर किसी तरह आप हमारे सोलर सिस्टम को इस ब्लैक होल से रिप्लेस कर दो, तो ये सन से प्लूटो तक जाकर 50 दफ़ा आगे पीछे स्ट्रेच हो जाएगी। एक और एग्जांपल सुनो, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल कर रहे हो, जो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है, इतनी स्पीड के आप एक सेकंड में अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकते हैं। फिर भी आपको 71 दिन और 14 घंटे सिर्फ फियोनिक्स ए के एज के अंदर चक्कर लगाने में लग जाएंगे। सोचो, 2 महीने सिर्फ एज के गिर्द, वो भी लाइट की स्पीड पर। क्रेजी है ना। काफ़ी सालों तक सबसे बड़ा नॉन ब्लैक होल सन 680 माना जाता था, जिसका मैस था तकरीबन 66 बिलियन सोलर मैसेज। हमारी गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल से 15,300 टाइम्स ज़्यादा मैसिव। लेकिन फियोनिक्स ए उससे भी 1.5 टाइम बड़ा है। अब एक सवाल, आप गैस कर सकते हो कि ये मॉन्स्टर कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। कमेंट में अपना गैस ड्रॉप करो, आंसर भी आने वाला है।
फ्यूनिक्स ए हर साल लगभग 60 सोलर मैस के बराबर मैटर निकल रहा है, यानी हर साल 60 सूरज के मैस के बराबर चीजें खा रहा है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स आता है। 2015 में प्रोफेसर एंड्रयू किंग ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की जिसमें ये बताया गया कि ब्लैक होल्स के लिए एक मैक्सिमम साइज लिमिट होनी चाहिए। लिमिट होनी क्यों चाहिए? थ्योरी ये कहती है कि जब ब्लैक होल बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाता है तो उसके गिर्द जो डिस्क होती है वो सेल्फ ग्रेविटिंग हो जाती है और स्टार्स में टूटने लगती है। इसे सेल्फ ग्रेविटी रेडियस कहते हैं। जब ब्लैक होल और ज़्यादा बड़ा होता है तो वो एरिया जहाँ से मैटर एक्चुअली अंदर गिर सकता है, जिसे इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं, वो बाहर की तरफ पुश हो जाता है। आखिर में वो सेल्फ ग्रेविटी रेडियस को क्रॉस कर लेता है जहां गैस अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ब्लैक होल को नहीं। ये ब्लैक होल किसी एक स्टार से नहीं बन ही नहीं सकता। ये शायद मल्टीपल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के कोलिजन और मर्जर से बना, बिग बैंग के कुछ ही अरसे बाद। फ्यूनिक्स ए के जो 100 बिलियन सोलर मैसेस का एस्टीमेट है वो कंप्यूटर मॉडल्स और गैलेक्सी के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। जबकि टन 680 का मैस ज़्यादा डायरेक्टली मेजर किया गया है उस सुपर हीटेड गैस की इमिशन लाइन से जो उसमें गिर रही होती है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि टन 680 ज़्यादा रिलिएबल कंफर्म कैंपेन है। और अब एक और नया ट्विस्ट। अगस्त 2025 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और मॉन्स्टर डिस्कवर किया, कॉस्मिक हीरोशोश ब्लैक होल। इसका मैस है 60 बिलियन सोलर मैसेस। इसे डिस्कवर किया गया ग्रेविटेशनल लेसिंग और स्टेलर काइनेमैटिक को कंबाइन करके, यानी ये देख कर के ब्लैक होल लाइट को कैसे बैंड करता है और पास के स्टार को कैसे मूव करवाता है। ये डिस्कवरी इसलिए ह्यूज है क्योंकि अब हम डोर्मेंट ब्लैक होल भी डिटेक्ट कर सकते हैं, वो जो एक्टिवली चीज़ें नहीं खा रहे और ग्लो नहीं कर रहे। इसका मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स में हंड्रेड्स और भी अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल छुपे हुए हो, बस हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग बात यह है, फ्यूनिक्स ए शायद उस एब्सोल्यूट मैक्सिमम साइज़ के करीब पहुंच चुका है जो कोई ब्लैक होल कभी अचीव कर नहीं सकता, क्योंकि इस साइज पर ब्लैक होल अपनी ग्रोथ को खुद रेगुलेट करना शुरू कर देता है। ये पावरफुल जेट्स फायर करता है जो सराउंडिंग गैस को इतना गर्म कर देता है कि नए स्टार्स बन ही नहीं पाते और फूड सप्लाई कट हो जाती है, बिल्कुल जैसे एक कॉस्मिक सेल्फ लिमिटिंग सिस्टम। लेकिन फ्यूनिक्स ए शायद ऑलरेडी उस फाइनल लिमिट को टच कर चुका है जहां से आगे कोई ब्लैक होल ग्रो ही नहीं कर सकता। अब आखिरी सवाल आपके लिए, अगर ब्लैक होल कुछ टन्स ऑफ बिलियन सोलर मैस से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते तो इसका मतलब यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए क्या है? क्या हम इन कॉस्मिक टाइटन को उनकी फाइनल फॉर्म में देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।